नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी दुनिया चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और आज से मैं आपके लिए ग्रेटर नोएडा की सीरीज़ चलाने वाला हूं, जहां आप ग्रेटर नोएडा से जुड़ी प्रॉपर्टी की पूरी जानकारी ले पाएंगे। तो चलिए, आज से जिस प्रॉपर्टी की हम शुरुआत करने वाले हैं वो है सेक्टर 31 ग्रेटर नोएडा, जो सही मायने में ग्रेटर नोएडा के लिए किसी सोने से कम नहीं, और इसीलिए इसे हम स्वर्ण नगरी के नाम से भी जानते हैं। यकीन मानिए, इसे सेक्टर 31 के नाम से जानने वालों की संख्या बहुत कम है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसे स्वर्ण नगरी के नाम से ही जानते हैं। तो दोस्तों, आइए आज मैं आपको स्वर्ण नगरी की सैर कराता हूँ, जिसमें मैं आपको इस सेक्टर का पूरा विजिट कराऊंगा, यहाँ के मकान दिखाऊंगा और साथ ही साथ आपको यहाँ के प्राइजेस तो शेयर करूंगा ही, मगर आपको अंत में ये भी बताऊंगा कि आपको यहाँ पर अपनी गाड़ी कमाई लगानी चाहिए या नहीं। तो रहिए अंत तक इस वीडियो में मेरे साथ, जहाँ हम जानेंगे कि स्वर्ण नगरी कितनी स्वर्ण है। दोस्तों, ये सेक्टर परी चौक से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। जब हम परी चौक से कासना के लिए राइट लेते हैं तो पहले ही गोल चक्कर से लेफ़्ट लेकर स्वर्ण नगरी आता है, जो ग्रेटर नोएडा की वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन है, क्योंकि इस लोकेशन से आप एनसीआर के किसी भी कोने में 1 से 1.5 घंटे में पहुंच सकते हैं। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे यहाँ से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर है, जिससे आप यहाँ से 5 से 10 मिनट की ड्राइव कर आराम से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की तरफ जा सकते हैं और एनसीआर के दूसरे शहरों से कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ से नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन परी चौक और अल्फा 1 है, जो लगभग यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। आप मानकर चलिए कि ये लोकेशन दोनों मेट्रो स्टेशन के बीच में पड़ती है। सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ की एंट्री पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, और साथ ही साथ गेट पर आपको सिक्योरिटी गार्ड्स भी देखने को मिलेंगे। मेन एंट्री से ही आपको 18 मीटर की रोड देखने को मिलेगी, जो किसी भी लोकेशन के लिए काफ़ी स्पेशियस है। स्वर्ण नगरी में आपको सभी प्रकार की बेसिक नीड्स और शॉप्स भी मिल जाएंगी, जिसमें दूध और सब्जी से लेकर स्टेशनरी और केमिस्ट शॉप हैं। इसके अलावा आपको यहाँ हॉस्पिटल, स्कूल और बड़े बड़े पार्क भी मिल जाएंगे, जो नॉर्मली हमें प्लॉटेड एरिया में देखने को नहीं मिलते हैं। इस लोकेशन की सबसे बड़ी खूबसूरती ये लगती है कि ये बहुत ही ज़्यादा हरा भरा सेक्टर है, और लगभग 70% प्लॉट्स के सामने आपको ग्रीन बेल्ट देखने को मिलेगी, जो आपके मकान को एक बहुत ही पॉश लुक देती है। अगर इस सेक्टर की डेंसिटी की बात करूं तो यहाँ लगभग 60 से 70% घर बन चुके हैं, जिससे आप ये कह सकते हैं कि ये एरिया काफ़ी हद तक डेवलप हो चुका है। और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि यह एरिया ग्रेटर नोएडा के शुरुआती सेक्टर में पड़ता है, जिससे कि ग्रेटर नोएडा में अगर कोई भी आता है तो जाहिर सी बात है वो शुरुआती सेक्टर में ही रहना पसंद करेगा, क्योंकि एक तो वो सिक्योरिटी के हिसाब से भी सही रहता है, और साथ ही साथ उसकी कनेक्टिविटी दूसरे शहरों से और अलग अलग सेक्टर्स के से भी काफ़ी अच्छी होती है। अगर आप यहाँ पर प्लॉट लेने का मन बना रहे हैं तो यहाँ पर अभी भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पर 30 से 40% प्लॉट्स अभी भी खाली पड़े हैं या उसमें कंप्लीशन हो रखा है। यहाँ पर आपको सारे प्लॉट्स 200 और 288 मीटर के देखने को मिलेंगे, जिससे इस लोकेशन में एक पॉश लुक आता है, जैसा कि अक्सर हम साउथ दिल्ली की कोठियों में देखते हैं। क्योंकि छोटे प्लॉट्स अगर होते हैं तो वहाँ पर बहुत कंजेशन हो जाता है, जिससे वहाँ पर ट्रैफिक जैम और पार्किंग प्रॉब्लम्स की समस्या आती है, मगर इस लोकेशन पर ऐसा नहीं है। और इस सेक्टर को 4 चांद लगाने के लिए उसके बिल्कुल साथ में एक छोटा सा मॉल भी है, जिसका नाम है MSX मॉल, और इसमें आपको आइनॉक्स सिनेमा भी देखने को मिलेगा और खाने के बड़े बड़े ब्रांड्स भी देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब आप यहाँ पर अपना वीकेंड भी मना सकते हैं। इस लोकेशन के सर्कल रेट की अगर मैं बात करूं तो वो 32,000 रुपये मीटर है, और यहाँ का मार्केट प्राइस लगभग 40,000 रुपये मीटर है। प्लॉट का रेट बहुत ही हद तक काफ़ी मैटर करता है उसकी लोकेशन पर, उसके साइज़ पर, वो प्लॉट पार्क फेसिंग है या कॉर्नर फेसिंग, इससे भी प्लॉट के रेट कम और बढ़ते रहते हैं। अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे मेन पॉइंट की, कि आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। देखिए, रेजिडेंशियल प्लॉट में इन्वेस्ट करना एक अपार्टमेंट के मुकाबले हमेशा से ही फ़ायदे का सौदा रहा है, और ख़ासकर तब जब आप वो प्रॉपर्टी एंड यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हों। तो अंत में मैं आपको यही कहूँगा कि ये सेक्टर ग्रेटर नोएडा के सबसे हॉट सेक्टर में से एक है। अगर जेवर एयरपोर्ट बनेगा तो ग्रेटर नोएडा को फ़ायदा होगा, और ग्रेटर नोएडा को फ़ायदा होगा तो इस सेक्टर के रेट ज़रूर बढ़ेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है जानकारी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो निरंतर रूप से आप तक पहुँचते रहें। Thank you and bye-bye.